हमने पहले पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम उसी के एमसीक्यूज लगाएंगे। अभी उसमें थोड़ा सा हमारा पार्ट रहते हैं, बट पहले मैं एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर जो पार्ट रह गया नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंप्लीट करेंगे। With first question है, which of the following is are correct regarding the Government of India Act 1935? First statement दी है, it provided the establishment of an all Indian federation. It abolished the system of diarchy in the provisions. It introduced direct election for the first time in India. Options है 1 and 2, 2 and 3rd, 1 and 3rd, 1 second and 3rd. आंसर क्या है 1 and 2. Explanation क्या है, the Government of India Act 1935 aimed to introduce an all India federation consisting of British Indian provinces and princely states, but it was never fully implemented. पूरा implement नहीं किया था because क्यों नहीं हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया था। डायरकी एबॉलिश्ड हुई थी प्रोविजनल लेवल पे, हर एक लेवल पे नहीं हुई थी, प्रोविंशनल लेवल पे हुई थी, बट इट इंट्रोड्यूस एट द सेंटर। इसको इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया था, सेंटर पे। डायरेक्ट इलेक्शंस वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नॉट द एक्ट नॉट द 1935 के एक्ट में। अब डायरेक्ट इलेक्शन का फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी 1919 में, ना कि 1935 के एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a feature of common to both the Government of India Act 1919 and the Government of India Act 1935? अब इनके बीच में कौन सा कॉमन फीचर है उसके बारे में पूछ रहा है। प्रोविजन फॉर ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, डिवीजन ऑफ पावर हो, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द प्रोविजन, इंट्रोडक्शन और डायरकी का, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट हो। तो आंसर क्या है, बी, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Both the Government of India Act 1919 and the 1935 introduced a division of powers between the center and provisions. अब प्रोविंशियल लेवल्स और सेंट्रल लेवल पे क्या हो गया था, डिवीजन ऑफ पावर्स हुई थी। कौन कौन से एक्ट में हुई थी, सिर्फ दो एक्ट्स में हुई थी, 1919 और 1935 के एक्ट में। ये एक फाउंडेशन था किसका, फेडरलिज्म का इंडिया में। और द 1919 एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। अब 1919 के एक्ट में डायरकी को क्या किया, प्रोविजनल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया था, प्रोविंशियल लेवल पे। वाइल 1935 के एक्ट में इसको रिमूव कर दिया गया था, बट इंट्रोड्यूस इट एट द सेंटर लेवल। प्रोविंशियल लेवल पे रिमूव कर दिया 1935 पे, पर उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, सेंटर लेवल पे इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1935 में। Bicameralism was introduced in 1919 but not in all provincial level. अब बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुई थी 1919 में, बट प्रोविंसेस में नहीं हुई थी। फेडरल कोड कब एस्टैब्लिश हुआ था, ओनली, वर्ड ध्यान से देखना, ओनली अंडर द एक्ट ऑफ 1935। इसका कोई लिंक नहीं है 1919 और 1935 के एक्ट से। ठीक है, कॉमन चीज क्या थी, डिवीजन ऑफ पावर्स सेंटर और प्रोविजन के लेवल पे, और ये फाउंडेशन था फेडरलिज्म का। सेकंड, 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोविजनल लेवल पे, और 1935 में रिमूव कर दी गई थी प्रोविजनल लेवल पे, और इंट्रोड्यूस कहाँ की गई थी, सेंटर लेवल पे। बाइकैमरलिज्म जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में, but not all provision. Federal court was established only under Act 1935. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये दोबारा से आ गया। With the reference to the Regulating Act of 1773, consider the following statement. Regulating Act में क्या था, it designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal. क्या डेजिग्नेट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में, कंपनीज के सर्वेंट को एंगेज किया गया था, बोला गया था कि अलाउ किया गया था कि आप प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हो। ऑप्शन दिए 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3।
क्या है आंसर इसका? 1 एंड 2। रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और उनके पास किस किस की सुपरवाइजरी थी? मद्रास और बॉम्बे की। इट एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इन 1774। 1774 में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। कहाँ? न्यू दिल्ली में, कलकत्ता में। और प्रोहिबिट था ट्रेड, ब्राइब्स लेना मना थी, प्राइवेट ट्रेड करना मना था। ठीक है। Which act introduced the system of separate electorates in India? Separate electorals कब से वो हुए थे इंडिया में? इंट्रोड्यूस कब हुए थे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। बताओ कब हुए थे? आंसर है इसका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम विच अलाउड ओनली मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स के हैं वो सिर्फ मुस्लिम को ही जाएंगे वोट करने, कैंडिडेट को जो हिंदू के हैं वो हिंदू को ही जाएंगे। ये पहली नींव डाली हुई थी इन्होंने। दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मल स्टेप टू फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की ये नींव थी। लेटर द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्सटेंडेड इट, बाद में इन्होंने कहा तक एक्सटेंड कर दिया था? सिख्स तक, एंग्लो इंडियंस तक और अदर माइनॉरिटीज तक। Which act is known as the blueprint of the Indian Constitution? Blueprint किसको कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत सारे आज भी हमने जो फीचर्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हुए हैं? 1935 के एक्ट से, जैसे फेडरलिज्म, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जुडिशरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following acts introduced separate electorates in India? किस एक्ट में separate electorates आए थे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अभी हमने पढ़ा, कब आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। ठीक है, जिसमें हर एक के लिए, सिक्स के लिए अलग होंगे, हिंदू के लिए अलग, अलग क्या, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को करेंगे, सिख सिख को करेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से शुरू हुआ था, हिंदू वाले सिर्फ हिंदू को करेंगे, बाद में इन्होंने एक्सटेंड करके हर एक कम्युनिटी में लाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड अंडर विच एक्ट? कब अपॉइंट हुआ था फर्स्ट गवर्नर जनरल? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या आंसर होगा इसका? चार्टर एक्ट 1833। द चार्टर एक्ट, यहाँ पे क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक चीज याद रखना, गवर्नर ऑफ बंगाल पहले बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चेंज हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वाज पास्ड बाय विच पार्लियामेंट? किस पार्लियामेंट ने पास किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, प्रोविंशियल असेंबलीज। किसने किया था? द आंसर इज ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक्ट हमारा पास हुआ था 1947। ऑब्वियसली वहीं से होगा ना, क्योंकि हम तो उस टाइम पे स्लेव्स थे, हम तो इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम डिपेंडेंट थे। तो और इसमें क्या था? पार्टीशन ऑफ इंडिया और क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन मतलब हमारे से पार्टीशन हो गई थी, पाकिस्तान अलग हो गया था। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पास बाय, सेम क्वेश्चन आ गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, प्रोविंशियल असेंबलीज। द आंसर इज ब्रिटिश पार्लियामेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन इंडिया? किस एक्ट ने डायरकी लाई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी पढ़ा था हमने। द आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म में आई थी डायरकी, जिसमें क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था सब्जेक्ट्स को। कौन सी चीज कौन गवर्न करेगा, रिजर्व कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नर। ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन करेगा, इलेक्टिव मिनिस्टर्स। Here's the next question. Which act ended the rule of ईस्ट इंडिया कंपनी? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को एंड किया था? रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1833। देखो, जब कंपनी रूल खत्म हुआ था तो क्राउन रूल आया था। तो सिंपली ये है कि क्राउन रूल कब आया था? 1858 में। तो एंड कब हो गया? 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन में। ब्रिंगिंग डायरेक्ट ब्रिटिश, अब ये डायरेक्ट रूल आ गया था इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। इसे अच्छे से पढ़ो। और जो हमारा रह गया थोड़ा सा टॉपिक इंडियन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे खत्म करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको मेरी